सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि इससे एक बात साबित होता है कि हिंदुस्तान का मीडिया बिकाऊ है और यह बात का सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। तो ये हमें गर्व करना चाहिए कि भारत का मीडिया बिकाऊ है। दूसरी चीज हमें गर्व करना चाहिए कि सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है, जो मीडिया को कंट्रोल करता है, वो जो है लगता है नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं रह गया है। वो शायद जो है कोई गहलोत या दूसरी ताकतों के हाथ में आ गया है, या वो अब समझ चुका है कि आने वाले वक्त में सूचना प्रसारण मंत्रालय कांग्रेस के हाथ में आने वाला है, गहलोत की पार्टी के हाथ में आने वाला है, इसलिए शायद वो इस तरह से हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी की बातों से ये बात सिद्ध होती है। तो सब ये सारी चीजें तो ये है। बहरहाल अब तक तो यही आरोप लगता था कि सारा पैसा जितना है वो सारा पैसा नरेंद्र मोदी के पास है, उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि जो चाहे इलेक्शन बॉन्ड हो उनमें जो पैसा 82% जो है वो नरेंद्र मोदी की पार्टी को ही जाता है। इसके अलावा और तमाम सारी जो तरीके से जो पैसे जुटाए गए हैं डिफरेंट तरीके से, वो भी नरेंद्र मोदी के पार्टी या नरेंद्र मोदी के ही लोगों के पास जाता है, वो इलेक्शन पे खर्च होता है। तो ऐसी स्थिति में गहलोत के पास यदि इतना पैसा है तो नरेंद्र मोदी की ईडी क्या कर रही है? मुझे लगता है या तो ईडी उनका कहना मानना भूल चुकी है और वो जान चुकी है कांग्रेस की सरकार आगे आने वाली है, तो इसलिए ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि इस तरीके से मीडिया को कोई गलत पैसा दिया जा रहा है तो इनकम टैक्स के भी लोग मुझे लगता है फेल हो चुके हैं, या वो डर चुके हैं कि कांग्रेस की सत्ता आने वाली है, इसलिए अब हम पंगा ना लें। तो इस तरह की स्थितियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो उससे तो यही साबित हो रहा है साहब, जब जो चल रहा होगा वो नहीं पूरा दिखा पाएंगे तो कम से कम कुछ तो दिखाएंगे। जनता के बीच जाना है, चैनल चलाना है। यदि आप जो चैनल पे आज बैठ के उसे संचालित कर रहे हैं, जनता को चाहते हैं देखे, तो जनता के लिए कुछ तो बात करनी पड़ेगी। न सही 100 बात कीजिए, 25 बात तो उसकी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी नहीं देखेगी। और जो गोदी मीडिया के चैनल हैं उनकी आज स्थिति आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, और क्यों गोदी मीडिया कहे जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा तो केंद्र और उनसे ही जुड़े हुए लोग दे रहे हैं। तो साहब गहलोत कहां से पैसा दे पाएंगे, या उनके जो वहां पर जो भी पूंजीपति हैं उनकी औकात कितनी है कि दे पाएंगे? क्योंकि यदि देंगे एक्स्ट्रा कहीं से देंगे तो साहब छापे उन्हीं के यहाँ पड़ेंगे, ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के और सबके। वो गहलोत के यहाँ ही पढ़ते हैं, वो मोदी के लोगों के यहाँ तो पढ़ते नहीं है। जो गजेंद्र सिंह शेखावत हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला करते हैं उस पर तो छापे पड़ते नहीं है। छापे पड़ते हैं जो किसी के ऊपर आरोप लग जाता है कि हाँ उन्होंने 1.25 करोड़ रुपया अपने होटल के लिए वो लिया था, उसमें अशोक गहलोत के बेटे को भी बुला लिया जाता है और सब कुछ होता है, हालांकि वो कोई पैसा लिया भी नहीं जाता है, लेकिन साहब उसकी भी कहानी गढ़ दी जाती। तो 1.25 करोड़ पे ये हो जाता है और इसको कहेंगे ऐसे। तो मीडिया को जिस भी तरीके से कह लीजिए, अब मीडिया की मजबूरी है कि थोड़ा बहुत सही दिखाना पड़ेगा, और उस दिखाने से ही उन्हें परेशानी है। उन्हें यह है कि बिल्कुल मेरे अलावा किसी की तस्वीर दिखनी नहीं चाहिए। तो जब यह स्थिति हो तो यह चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है, नरेंद्र मोदी का ही रहा है, किसी और का तो रहा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की बातें हास्यास्पद नजर आती हैं, और मैं तो वैसे भी नरेंद्र मोदी की किसी भी बात को सीरियसली लेता नहीं हूं, क्योंकि उनकी बातें 99.9% जुमले ही होती हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये बात उनके खुद गृह मंत्री और जो तथाकथित चाणक्य हैं वही कहते हैं। तो साहब ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को सीरियसली यदि ले लिया तो फिर हमसे ज्यादा मूर्ख फिर कोई नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।